लेकिन ये जो नाटक हुआ अभी यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उसके बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया है। अगर कोई कल मैं किसी अपने शो ऑप्टिक्स की वजह से किया गया था तो ऑप्टिक्स भी नहीं हो पाया उसमें। ऐसे ही है। राहुल गांधी ने स्टालिन के साथ मिलकर जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस चलाया हुआ है। उन्होंने इम्पीचमेंट चलाया हुआ है। खड़गे के राज्यसभा में खड़गे के खिलाफ, सॉरी वो धनखड़ के खिलाफ ला चुके हैं आप नो कॉन्फिडेंस। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ ले आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रोज ही नो कॉन्फिडेंस है, मीडिया से चलाते रहते हैं। मतलब कमाल की बात है, देश की कोई बॉडी नहीं बची जिसके खिलाफ अब तक ये नो कॉन्फिडेंस या इम्पीचमेंट ना लाए। लेकिन एक जो सचमुच का इम्पीचमेंट चल रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, उसमें कपिल सिब्बल उनके बचाव में खड़े हैं। दुनिया भर के इम्पीचमेंट, दुनिया भर के नो कॉन्फिडेंस, और जो वास्तव में चल रहा है, जहां नोट मिले हैं, वहां पे कपिल सिब्बल बचाव में खड़े हैं। और देखा आपने इन लोगों की जितनी बातें थी, भाई इन्होंने अपनी बातें कही और सत्ता पक्ष से उनको वैसे रूबरू तुर्की बतुर्की जवाब भी मिला। अब उन्होंने एक दूसरा मुद्दा उठाया, गैस की कमी का। अब ये एक पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम मिलकर पूरे देश में एक ऐसा पैनिक फैलाने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमने देखा कोविड के दौरान भी देखा कि किस तरह विपक्ष बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाने की पैनिक को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। अब मैं देख रहा हूँ गैस को लेकर ही पैनिक को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है, लेकिन अब क्या ही किया जाए, अब यही विपक्ष मिला है हमें। यही विपक्ष मिला है, लेकिन फिर भी ये विपक्ष का ये तो होता है ना कि अब वो अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास तो करता ही रहता है। भाई ये तो बात मैं बार बार कहता हूँ कि विपक्ष का मतलब विकल्प होता है, विपक्ष का मतलब विरोध नहीं होता है। विपक्ष का काम है कि वो अपने आप को सरकार के विकल्प के रूप में प्रेजेंट करे कि देखिए अगर आप इस सरकार को हटा देंगे तो हमको लाइए, हम बेहतर काम करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने विपक्ष का मतलब विकल्प ना समझ के विपक्ष का मतलब विरोध, वो भी अंधा विरोध समझ रखा है। जो अमित शाह ने जो कल इनकी ऐसी तैसी की, इसको लेके इनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए इनका बैगेज इतना ज्यादा है कि अमित शाह नहीं, जो कल के आए प्रवक्ता हैं वो भी ऐसी तैसी कर लेते हैं, जो अभी तुरंत तुरंत भाजपा ज्वाइन किए हुए। आपके पास बैगेज इतना ज्यादा है, इतना अधिक बैगेज है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ऐसी तैसी क्या, अमित शाह जी ने तो आपने देखा कि उनको तो साला कहने में भी संकोच होता है। आपने सुना सुना उनका उसके बाद उन्होंने कितना हंगामा मचाया कि साला कह दिया, साला कह दिया, साला कह दिया। तो इतना बोले मुझे तो साला कहने में भी संकोच होता है। तो ये दिखाता है कि इस तरह का डायलॉग दिखाता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह उनको मानसिक रूप से बहुत हल्के रूप में ले रहे हैं। अमित शाह तो छोड़िए, वो निशिकांत दुबे इनको नहीं छोड़ते, अनुराग ठाकुर ही नहीं छोड़ते, और भी मैं कह जो तो रहा हूँ कि इनके पास बैगेज इतना ज्यादा है, निशाने इतने ज्यादा है लोगों के पास कि कोई भी प्रवक्ता खड़ा हो जाता है तो एकदम लानत मनाना शुरू हो जाती है। अब निशिकांत दुबे ने देखे खड़े होकर कह दिया कि जब वो गांधी की हत्या हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू 2 घंटे तक कमरा बंद करके एडवीना से सांत्वना ले रहे थे। सांत्वना ले रहे थे, क्या कर रहे थे? बंद कमरे में सांत्वना लेने की क्या जरूरत थी? उन्हें लग रहा होगा बापू चले गए, उनका एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आगे चलना चाहिए। नहीं तो ऐसा तो क्या है, उनको बार बार जो है वो बेचारे नेहरू जी की कभी बदनामी कराते हैं, कभी इंदिरा जी की कराते हैं, कभी राजीव जी की कराते हैं। खुद की तो खैर कितना नाम है जो बदनामी होगी। राहुल गांधी को कुछ बहुत बड़े कंफ्यूजन हैं। कल मैं उनका वीडियो देख रहा था, जो आपने मैंने उसमें लिखा भी कि इन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन का पूर्ण नग्न बचाव किया। आप ये सोचिए कि आपके वो जो एआई समिट के दौरान, इंटरनेशनल समिट पे यूथ कांग्रेस वालों ने जो किया अर्धनग्न प्रदर्शन, उसको लेकर पूरे इंडी गठबंधन में एक भी घटक आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, सबने उसकी निंदा की। तो मुझे लगा था कुछ राहुल गांधी को समझ में आया होगा कि यार ये मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा हर सहयोगी मुझसे चिटक गया। परंतु जिस प्रकार कुटिल स्माइल के साथ, कुटिल मुस्कान के साथ वो इसका श्रेय ले रहे थे, तो ये देखकर मुझे समझ आया कि राहुल गांधी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बड़ी कमी।
ये अब कोई नई बात तो है नहीं, बेसिक अंडरस्टैंड हाँ, नई बात नहीं है, लेकिन हर बार कच्ची। इस तरह की हरकतों के साथ वो और रेखांकित हो जाती है। और अभी तो वो पैनिक फैलाने में लगे हुए हैं किसी तरह से कि सब पैनिक हो जाए, एलपीजी नहीं है, एलपीजी नहीं है। पूरा इकोसिस्टम लगा है, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरा इकोसिस्टम लगा है पैनिक फैलाने में। आज सुना है सऊदी अरब का एक जहाज बचाता चला आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के, काफी तेल लेकर आ गया है। तो जो हमारे पास स्टॉक था उसमें कुछ और भी बढ़ोतरी हुई है। 1,33,000 टन, 1,33,000 1,00,000 टन कोई ज्यादा नहीं हुआ, कहीं 1 मिलियन बैरल। उधर आप देखिए कि रशिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूज ही नहीं कर रहा है, समय लगेगा, पर वो रशिया को तो आपने देखा है कि उसने सिंगापुर इंडोनेशिया जाते हुए जो उनके शिप थे उनको घुमा के भारत भेज दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो पैनिक वाला मामला है, ये ख्वाब इनका पूरा हो नहीं पाएगा। पैनिक वाला ख्वाब भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर आपने राहुल गांधी को सुना कल? मैंने लाइव नहीं सुना, पर मैंने पढ़ा। जो भी कुछ उन्होंने कहा उसका कोई आपको सेंस मिला? अब मैं फिर आप ही का डायलॉग दोहरा दूं, इसमें नई बात क्या है? राहुल गांधी जब भी जो भी कहते हैं उसमें कहाँ सेंस मिलता है? तो फिर किसी वही बात आ एक जाती है अलग कि किसी एक भाई अलग जो मुझे है। कभी कभी लगता है एक अलग लेवल पे राहुल गांधी का दिमाग सक्रिय है। शायद हम लोगों को वहां तक पहुंचने में भी सदियों लगेंगी। किसी अलग एकदम एक अलग लेवल पे वो सोचते विचारते हैं। मुझे तो जो कोई भी पार्टी होती है, आपने शुरू में कहा कि भाई जो भी विरोधी पार्टी होती है, जो लीडर ऑपोजिशन होता है, वो अपने आप को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। तो उसके लिए उसके पास प्लान भी होता है, वो एक प्लानिंग लेके चलता है, उसकी कोई अपना एक ऑल्टरनेटिव देता है, लोगों को विकल्प देता है, बताता है कि भाई ये हम इस तरह से नहीं, हम इसको दूसरी तरह से करेंगे, उससे ये फायदा होगा। कुछ इस तरह का कभी देखा आपने? अलावा राहुल गांधी ने 11 साल में एक भी अपना वैकल्पिक मॉडल प्रोड्यूस नहीं किया, नॉट इवन वन। 12 साल एक भी बात उन्होंने नहीं कही कि क्या वो बेहतर करके। मुझे याद है अभी एक जगह खड़े होके, ये तो हो गया साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, खड़े होके बोल रहे थे कि वो मोदी जी सब कुछ बेचे दे रहे हैं, प्राइवेट हैंड से बेचे दे रहे हैं, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच डाला। तो उसमें किसी लड़की ने खड़े होकर पूछा कि सर आप जब सत्ता में आएंगे तो इनको वापस ले आएंगे ना, नेशनलाइज कर देंगे ना? कहें वो मैं कैसे कर पाऊंगा, वो नहीं कर सकता। तो मतलब उनके पास कोई वैकल्पिक मॉडल है ही नहीं कि छोटी से उससे छोटी पहले और उनसे बड़ी से पूछा बड़ी गया था बात। कि आर यू प्रपोजिंग नेशनलाइजेशन, तो उनको नेशनलाइजेशन का मतलब नहीं पता था। अब देखिए, तो क्या वहां पे वो जयराम रमेश नहीं बैठे थे क्या बगल में कान के पास? नहीं, वो तो ऑक्सफोर्ड की बात है ना, वहां पे तो हमारे सीताराम बढ़ई जी थे। तो बहुत विचित्र हाल है। मैं तो कह तो रहा हूँ कि जब मैं राहुल गांधी के एडवाइजर्स का मानसिक स्तर देखता हूँ तो भी मैं देख सोचता हूँ, बताइए क्या कहा जाए।